भारहंबासम चक्रवर्ती महित्रियो संति संति करेलोए पत्तो गई मानोत्तर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, थानम सूत्र में और चौथे थाने में अनेक गुणपरक प्रक्रियाओं का संकलन किया है। उनमें आया है चत्तारी सूयापन्नता। संसारी जीवों में पुत्र परंपरा, इसका बड़ा महत्व है और उसे लेकर ये भी माना जाता है कि जिसके संतान योग्य है वह व्यक्ति भाग्यशाली। तो पुत्र कैसे होने चाहिए, उसे लेकर एक चतुष्पदी की रचना की गई कि चत्तारी सूयापन्नता। आई जाए, अणु जाए, अव जाए, कुलंगारे। कि पुत्र भी चार प्रकार के होते हैं। हालांकि किसी भी संतान को आगे बढ़ाना हो या किसी संतान को योग्य देखना हो, उसमें 50% हिस्सा माता पिता का रहता है, 50% उनके अपने पूर्व जन्म के संस्कार रहते। पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, माता पिता का कोई योगदान न रहे, वह भी योग्य नहीं बनता। पूर्व जन्म के संस्कार सामान्य है और माता पिता का योगदान पूरा रहता है, तो वह संतान भी समाज में, परिवार में अच्छी तरह से सम्मान से अपना जीवन यापन कर लेता है, क्योंकि माता पिता का उन्हें संस्कार इतने अच्छे दे दिए जाते हैं कि वह कहीं रुकता नहीं। तो दोनों बातें, और आचार्यों ने कहा है कि दोनों का योग मिले तो अपनी संतान, उनका क्रम अलग अलग ढंग से विकसित हो जाता है। वहां दिया गया कि उनका पहला क्रम है आई जाए, अतिजात। अतिजात का मतलब है अपने पिता से, कुल परंपरा से जो अतिरिक्त विशिष्टता प्राप्त करे। इतनी विशिष्टता उनकी परंपरा में नहीं है, उनके पिता में भी नहीं है, और वह ग्रहण कर लेता है और वह
इतनी ख्याति प्राप्त कर लेता है कि बाप को भी पीछे छोड़ देता है। उसे कहा गया आई जाए अति जाओ। आचार्यों ने कहा है कि वैसे तो हर माता पिता अपने पुत्र के लिए यही कल्पना करते हैं कि मेरा लड़का सर्वश्रेष्ठ हो। शायद ही कोई माँ बाप हो जो यह चाहे कि मेरा लड़का सामान्य रह जाए, मेरा लड़का भीख मांगने वाला बन जाए। ऐसा तो कोई नहीं चाहता। कोई भिखारी न हो वह भी अपने लड़के के लिए ऐसा नहीं सोचते। हर कोई अपने लड़के को, अपनी संतान को विशिष्ट देखना चाहती है, अतिरिक्त देखना चाहती है। अब होता क्या है कि उस बच्चे में इतना पावर हो, इतनी क्षमता हो कि वह वातावरण से ग्रहण कर सके, गुरुकुल से ग्रहण कर सके, परिवेश से ग्रहण कर सके और आगे बढ़ जाए। ऐसे बढ़ने वाले कोई कोई होते हैं। हर कोई में वह क्षमता विकसित नहीं होती। और जिनमें यह क्षमता विकसित होती है वह व्यक्ति अपने माता पिता परिवार उन सब से भी आगे बढ़ जाता है। उनके पुण्य भी होते हैं और पुण्य के साथ पुरुषार्थ भी होता है। देखो, कोरा पुरुषार्थ भी काम नहीं आता और कोरा पुण्य भी काम नहीं आता। पुण्य है किंतु विकासित तो है नहीं। अगर तुम पुरुषार्थ करो, खिड़की खोलो तो प्रकाश आ जाएगा, धूप आ जाएगी। अगर खिड़की नहीं खोली, धूप नहीं आएगी, प्रकाश नहीं आएगा। अब कोई अगर यह कहे कि प्रकाश को आना है तो अपने आप आ जाएगा। मैं खिड़की क्यों खोलूं? नहीं खोलेगा तो कमरे में धूप नहीं आएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि हर जगह व्यक्ति को केवल भाग्यवादी नहीं रहना है, पुरुषार्थ को जोड़ना है और यह सोचकर चलना है कि मुझे पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करूं, उसके बाद कितना फल प्राप्त होता है यह आगे की कल्पना है। मेरा पुरुषार्थ वैसा का वैसा चले, अब जितनी प्राप्ति होनी है हो जाएगी। तो उस पुरुषार्थ में जो अतिजात संतान होती है वह अपने परिवेश से भी
बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यहां दिया है कि कौसंबी में एक क्षत्रिय रहा करता था। क्षत्रिय जागीरदार था, थोड़ी जमीन थी, खेतीबाड़ी थी, भूमिपाल थी। उनके घरवाली के गर्भ रहा, गर्भ में उसने विमान को देखा और विमान में कोई व्यक्ति बैठा है, वह भी धनुष्वाण लिए बैठा। वह जागी, अपने पति को जगाया कि जी अभी ऐसा स्वप्न देखा। पति ने कहा कि देख, विस्तार से तो सवेरे बता सकेंगे, इतना है कि तुम्हारे गर्भ में, उदर में कोई अच्छा पुण्यवान आत्मा का अवतरण हुआ। तुम अब सोना मत, भगवान का जप करो। वैसा ही किया। सवेरे नैमित्तिज्ञों ने पूछा, उनके घर गया, नारियल ले गया और पूछा कि भाई मेरी घरवाली को यह स्वप्न आया। स्वप्न शास्त्री सुनते ही रोमांच हो उठा, खड़ा होगा। क्या कहता है? तेरी घरवाली को यह स्वप्न तो किसी राजा की रानी को आता है। इसने कहा जी कि अब कुछ भी को, वह राजा की रानी है, किन की रानी है, वह है मेरी। स्वप्न उनको आया। उसने कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली के आधार पर उसे कहा कि जागीरदार, भूमिपाल, तू तो भाग्यशाली है। ये जो संतान तेरी होगी यह अतिजात होगी। इसने कहा जी अतिजात का मतलब? अतिजात का मतलब है कि तुम्हारे से कई गुना अधिक शक्तिशाली, भाग्यशाली, पराक्रमी और उतना ही उनका दुनिया में नाम। यूं समझ लेने कि तेरे को तो पीछे छोड़ देंगे और तू जो जिसा जहां रहता है ना, बस अभी अभी है। वह लड़का जब कार्य क्षेत्र में उतरेगा तब तेरी सारी प्रक्रिया बदल जाएगी। इसने कहा जी आपका ज्ञान फलीभूत हो, मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा मौका जब भी आए, मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए भाग्य की बात है। लड़के का जन्म हुआ, धीमे धीमे थोड़ा बड़ा हुआ। भूमिपाल पिता
देखता रहता था कि इसके लिए भविष्यवाणी हुई है, देखता हूं कैसे बनता है। गुरुकुल में भेजा, वहां क्षत्रिय पुत्रों को पढ़ाया जाता था। ये 2 महीना, 4 महीना, 6 महीनों में एक बार जाता, उपाध्याय जी से मिलता, पूछता। उपाध्याय जी कहते रे तू क्या पूछता है, क्या पूछता है? क्षेमंकर तेरा लड़का है, उसके लिए पूछता है। यूं समझ ले कि तेरा नाम भी अमर होगा और मेरा नाम भी अमर होगा। मेरे गुरुकुल में ऐसा विद्यार्थी आया है कि जिससे मुझे बड़ी खुशी। पढ़ करके तैयार हुआ और संयोग ही समझिए कि अपने ननिहाल गया हुआ था। ननिहाल कोणाला नगरी, वहां का राजा वह सामान्य बीमारी में चल बसा और सबसे चिंता की बात तो यह हुई कि राजा के कोई संतान नहीं, संतान नहीं। वह दो तरफ वातावरण बना, भाई क्या करना क्या करना क्या करना। और आगे एक परंपरा थी कि नए राजा को तिलक किए बिना पहले के राजा के शरीर को राजमहल से निकासी नहीं करते थे। तो इसलिए ये तो हाथों हाथ व्यवस्था करनी थी। तो राजमहल में घमासान शुरू हो गया। भाणजार, काका का बेटा, बाबा का बेटा, कई आ गए वहां पर। वह कहता है मेरा हक है, वह कहता है मेरा हक है। महामंत्री ने देखा, रे अभी यहां पर सारी उलझने समर में बदल जाएगी, यह लड़ पड़ेगी। महामंत्री ने उन्हें कहा, कभी मेरी बात सुनोगे? सबने कहा, जी मंत्री जी आपकी बात तो जरूर सुनेंगे। तो देखो मुझे तो राजा बनना है, यह तय किया हुआ है। अब आप इतना तो जानते हो कि राजा तकदीर से बनता है या लड़ाई झगड़े से बनता है? तो जी लड़ाई झगड़ा ये तो माध्यम बनता है, बाकी तो तकदीर हो तो राजा बनता है, बिना तकदीर तो राजा बनता ही नहीं। तो देखो पहले तकदीर की पहचान कर। इन्होंने कहा जी मेरी कुंडली में राजयोग है, दूसरे ने कहा मेरी कुंडली में 3 ग्रह उच्च का है, और ज्योतिषी ने कहा था कि तू तो राजा बनेगा। इसने कहा कि आपके ज्योतिषी ने कहा होगा आपकी कुंडली में राजयोग भी होगा, सब कुछ होगा, किंतु अभी तो एक ऐसा उपक्रम करे जो सर्वमान्य हो जाए। वह क्या? देखो मेरे जैसी है कि अपनी हथनी है, हथनी वह बड़े राजा साहब के
जन्म से पहले जन्मी हुई, बड़ी समझदार है। और यूं समझो जब राजा उन पर सवारी करते हैं इतनी सजगता से चलती है, तो वह राजघराने की एक वफादार है, उसको अपन सुसज्जित करे, उनकी सूंड में माला रख दे, पकड़ा दे, और वह माला जिनको पहराए अपन यूं समझे कि उनके तकदीर है। देखो आखिर तो कहीं तो मन को टिकाना पड़ेगा। तो सबने सोचा कि चलो यूं अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कोई का हाथ टूटेगा, कोई की आंख फूटेगी, फायदा क्या है। और बात ठीक ही है कि वह भी तो पुण्य की प्रेरित होकर के और वहीं जाएगी जहां पुण्यवान है, ऐसे तो होगा ना। सबने कहा जी हमें मंजूर, हमें मंजूर, हमें मंजूर। तो कहां फिराओगे? तो भाया पूरी नगरी में फिराऊंगा, क्योंकि यह तो है ना कि तकदीर वाला कहीं भी हो, इसका क्या है। सारे शहर में घोषणा कर दी कि वह जितने चौड़े मार्ग थे, एकदम सकड़े मार्ग में तो वह उनका जाना कठिन था, थोड़े चौड़े रास्ते थे, रास्तों की निर्धारणा कर ली, घोषणा कर दी कि भाई उन रास्तों से होकर के और ये जाए। अब जिस किसी को राजा बनना हो वे उस राजमार्ग पर आ जाए। अगर हथनी ने माला पहरा दी तो राजा बनता, फिर कोई झंझट नहीं। ठीक है, अब तो सारा शहर ही उम्मीदवार हो गया। हर एक घर का युवक वह भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन करके कहां जा रहे हो? राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए। मानो कोई गली में ही बैठा है राजा, तो कोई भी ले लेगा। यह क्षेमंकर यह कुणाला आया हुआ था मामा के वहां। तो मामा का बेटा भाई पिता से पूछा कि पिताजी हम भी चाहे। इसने भी कहा कि मामा जी आपकी आज्ञा हो तो हम जाए। क्या भैया देख, भीड़ भड़का इतना होगा और इसमें कहीं भीड़ में फंस गए और कहीं गिर पड़े तो कुचले जाओगे। राजा तो राजा की जगह है, और हाथ पैर तुड़ा लोगे तो मेरे मुसीबत होगी। अब उनके मन में था तो जाने का, और मामा ने ना कर दी। तो इसने कहा तो मामा जी फिर हमारे तकदीर की परीक्षा कैसे होगी? मामा के मन में भी आया कि भाई ये ठीक बात है, या जब सातनी चढ़ाई है तो ऐसी हालत में कोई भी उम्मीदवार तो हर कोई है। इसने कहा देखो भाई यूं करो, अपना रास्ता है, इस रास्ते से भी हथनी आएगी। घोषणा हुई है ना, तो ये चौड़ा रास्ता है, इधर से हथनी आएगी। तो मैं अपने घर के बाहर चौकी है ना, वहां पर है, दोनों बैठ जाओ भाई भाई। अगर तुम्हारे तकदीर है तो वह माला लिए तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, और तकदीर नहीं है
तो वह राजमहल में ही किसी को पैरा करके और काम खत्म करेगी। क्योंकि अब तो यो समझो कि मनुष्य का भाग किसके हाथ में है? उस हथनी के हाथ में। राजा कौन बनेगा? जिसको हथनी बनाएगी, माला पहराएगी, वह राजा बनेगा। बाकी तो कोई बन नहीं सकता। इन्होंने सोचा चलो इतना ही अच्छा है, ये अपने जो कपड़े थे क्षेमंकर ये कौसंबी से गया था और ये मामा का बेटा दोनों ही अपने बाहर बैठ गए, देखी जाएगी। भाई हथनी चली, सूंड में माला, लोगों की भीड़। पहले तो राजमहल में जहां से वे निकली वहीं पर भीड़, राजकुमार, क्षत्रिय कुमार, उनकी भीड़। और किंतु वह तो भला वह माला लिए मानो किसी को देखती नहीं, आगे चल पड़े, राजमहल से बाहर निकल। बाहर भी इतने लोग, और लोगों ने भी तो बड़ी कुबद करी है। क्या? केले का गुच्छा होता है ना, तो बड़ा 10-12 केले का गुच्छा वह अपने माथे पर रख लिया, रख करके खड़े हो गए कि हथनी केला खाने के लिए माथे पर से लेगी तो माला अपने आप पड़ जाएगी। पर कैसे ही हो, पड़े करे किसी तरह से हो, माला अगर मेरे पर पड़ गई मैं राजा बनूंगा। अब बोलो अपनी बुद्धि भी लड़ाई, किंतु वह हथनी भी बड़ी विचित्र। केले माथे पर है और खड़े हैं लोग, देखती ही नहीं, जा रही है शरणार्थ करते। अब जो पीछे रह जाते हैं वे कहते हैं भैया अपन तो गए, और अब यूं लगता है कि यह कोई कहीं से घास काटने वाले को लाएगी। जब यह चलती चलती थक जाएगी तब माला कहीं फेंकेगी, और वह जिसके गले में पड़ गई या जिसके पास में पड़ गई वही राजा बन जाएगी। अब जो पीछे रह गए वह तो कहते हैं कि अरे भला ये भी कोई बात होती है, आदमी का भाग्य निर्धारण करे जानवर। अब कहते हैं, पहले तो हाथ ऊंचे कर दिए कि हाँ हमें मंजूर है, अब नकार दिए गए तब कहते हैं कि आदमी का भाग्य जानवर भला तय करे, ये कोई बात है क्या? देखो क्या होता है। वह हथनी राजमहलों से घूमती हुई उन चौड़े रास्ते, तो जिस रास्ते की घोषणा की हुई और जिस रास्ते पर ये दोनों बैठे थे, क्षेमंकर भी और उनका मामा का बेटा भाई भी, उधर की तरफ आए तो बना पीछे तो आदमी क्या, घोड़े क्या, सरकारी आदमी क्या खूब चल रही हैं, आगे वही है, उनके आगे कोई नहीं। और 10-10 कदम तक मार्ग पर आगे आदमी चल रहे हैं, वे रास्ते में कोई मत रखो, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, बीच में आने की कोशिश मत करो। तुम्हारा तकदीर है तो वह इधर भी पैरा देगी, इधर भी पैरा देगी। वह तो सीधी आई और वे दोनों भाई बैठे थे, खड़े भी नहीं हुए, आकर के और क्षेमंकर के गले में पैरा करके और वही खड़ी हो गई, सूंड ऊंची करके और गुलगुलाहट शब्द
किया, वह शब्द करते ही पीछे तक सबको ये हो गया। कभी लगता है कि मारा तो कहीं न कहीं उसने पैरा दी कहो कि गिरा दी कहो, कुछ भी हो गया। राजकीय आदमी उनके पीछे पीछे ही चलते थे, हथियार लेकर। किनको घेर लिया? क्षेमंकर को। महामंत्री आया, प्रणाम किया झुक करके, और फिर पूछा आपका परिचय। उसने अपना परिचय बताया, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, मेरे पिताश्री का नाम भूमिपाल सिंह है, यहां मैं मामा के यहां आया था, और आज वैसे तो मैं आपकी प्रतियोगिता में शामिल भी नहीं था, मैं तो बाहर बैठा था, किंतु अतरी ने ऐसा कर दिया। महामंत्री ने कहा कि देखो राजा साहब, अब तो आप राजा बन गए, तकदीर से राजा बनते हैं, अतनी तो एक निमित्त है, एक निमित्त है और कुछ नहीं। इनको खूब गाजा बाजा के साथ और उमंग उत्सव के साथ राजमहल ले आए, तिलक किया। अब पहले के राजा के शरीर का विहरण किया, दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार के बाद उनके जितने मृत कार्य थे वे सारे किए गए। उसके बाद इनका क्या किया गया? उत्सव किया गया। तिलक उस दिन कर दिया, किंतु उत्सव अब करना शुरू किया। और उस समय भूमिपाल को भी बुलाया गया, वे भी आ गए, माँ, पिताजी, भाई सब आए। भूमिपाल ने मन में सोचा, रही जब यह गर्भ में आया था तब देव विमान और धनुष बाण लेकर अंदर बैठा है व्यक्ति, ये देखा था। उस समय ही नैमित्तज्ञों ने ये घोषणा की थी कि योद्धा और राजा दोनों होगा, राजा भी होगा और योद्धा अर्थात लड़ाई में, झगड़े में, युद्ध करने में भी कुशल होगा। आज देखता हूं कि राजा तो बन गया और तकदीर से बन गया। यह राज्याभिषेक होने के बाद 12 बरस तक राज्य का व्यवस्थित क्रम बनाया, सारा जनता के हृदय को जीत लिया। और महामंत्री क्या, मंत्री क्या, सब प्रभावित हो गए। उसके बाद उन्होंने सलाह की कि अगर आपके जचे तो एक बार विजय यात्रा करूं। सबने कहा कि महाराज जरूर कराओ, क्योंकि आपकी एक क्षमता लगती है, आप उसमें सफल हो सकते। उन्होंने विजय यात्रा की, आर्य जनपद की। तो बोला जहां जाते हैं अगर कोई युद्ध करता है तो युद्ध किया, पकड़ लिया, युद्ध किया, भगा दिया, कब्जा कर लिया, वापिस आया, अपने सामंत के रूप में स्थापित कर दिया।
किसी का राज्य लेने का प्रयास नहीं करता, बस सबको आज्ञा मनवाने का काम करता है। बहुत दूर तक गया और यूं कहना चाहिए कि भूमंडल में एक छत्र राज्य हो गया। एक राज्य नहीं, सैकड़ों राजा उनके पाए नामे बन गए। ताकत थी, पुण्य थे, अच्छे ढंग से क्रम चला। और सबसे बड़ी बात यह, जो इनके अनुगामी बन गए उनके राज्य में भी क्षेम कुशल, आनंद। लोगों ने यह सोचा कि सुनते तो हैं कि राम राज्य बढ़िया था, पता नहीं है हमारे तो क्षेमंकर का राज्य सबसे बढ़िया। क्षेमंकर का नाम ले लो, सारी दुविधाएं खत्म हो रही है और सब कुछ अनुकूलता बन रही है। देखो जनपद में कोई कमी नहीं रही, सब तरह से आनंद है। वर्ष बीतते गए, लंबा आयुष्य हुआ करता था। राजा बने इन्हें 100 वर्ष हो गए। राजा ने मन में सोचा 100 वर्ष का मनाएंगे। इनके दिमाग में आया भाई सब कुछ किया, इतने राजाओं को मैंने जीता, इतने राजाओं को नियंत्रण में लिया, ये तो किया। और हो सकता है कि आगे आने वाले युग में कोई ऐसा भी आएगा कि 1000 राजाओं को जीतेगा, जिनकी ताकत होगी जीत लेगा। अब तो एक समय आया है, मैं मैत्री का वातावरण, वे 100 वर्ष पर शताब्दी उत्सव, और उसमें सब राजा आए भेंट ले लेकर, और इसने शताब्दी उत्सव पर जितने राजा थे उनके पायनामी, उन सबको स्वतंत्र घोषित कर दिया। कभी आज के बाद आप स्वतंत्र, आप मेरे पास आओ, मैत्री बंधन में बंद कर दिया। मैत्री संधि, सबके साथ मित्रता। आप और हम कौन है? आपस में मित्र। सब राजा देखते रह गए कि ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। अरे जीते हुए विजय प्राप्त की हुई और सब कुछ यूं ही छोड़ दिया। और ज्यादा मैत्री के गाढ़ बंधन में बंध गए। लंबे टाइम तक उन्होंने मैत्री के साथ अपना जीवन यापन किया। और वहां विचरते विचरते आचार्य समाधि गुप्त पधारे। समाधि गुप्त, उनके कुछ मित्र देवता थे, वे यदा कदा आया करते थे। तो उस दिन आए थे। आचार्य महाराज ने पूछा, रे ये जो समाधि, ये जो राजा है क्षेमंकर, सबके साथ मैत्री से चलता है, बड़ा अच्छा क्रम है इनका, इनका भविष्य कैसा है? तू कोई सर्वज्ञों से पूछ कर बता दे तो बढ़िया। उन्होंने महाविद्य क्षेत्र में सर्वज्ञों से पूछा। उन्होंने कहा कि भाई यह तो स्वयं एका भवतारी है, एक भव के बाद मोक्षगामी है, अभी पुण्य भोग रहे हैं और अब उनके यूं कहना चाहिए कि
संयम लेने का समय नजदीक आ रहा। ये तो एक भव के बाद ही मोक्ष जाने आकर के उसने कह दिया, प्रवचन में आया राजा, मुनि जी ने उपदेश दिया, नश्वरता बताई, राजा का मन विरक्त हो गया, अपने सब सामंतों को बुलाकर और कहा कि भाई देखो, इतने दिन अपन मित्र थे, अब मैं तो लड़के को राज्य देता हूं। उन्होंने कहा जी आप लड़के को राज्य देते हो, 1 महीने का टाइम दो, हम भी आपके साथ साधु बनेंगे। सारे अपने अपने राज्य में पीछे की व्यवस्था कर, पुराने जमाने में यह था कि एक निमित्त मिलता और उससे जागते जाग करके खड़े हो जाते। आजकल आदमी पछवाड़ा तो फेरता है कि कोई जगाए तो पछवाड़ा फेरता है, हाँ साना प्रकाश हो गया, वह प्रकाश हो गया कह करके और फिर आंख मूंद लेता है, आगे नहीं उठता, उठ करके लगता है। वे तो 1 महीने में सब तैयार होकर आ गए और एक साथ आचार्य महाराज के पास में दीक्षित हुए। एक साथ दीक्षित। आचार्य महाराज ने उनको पढ़ाया, तैयार किया और अपना भावी आचार्य इसे नियुक्त कर दिया। यह लंबे टाइम तक आर्य जनपद में विचरते रहे और यहां से एक भव के अनंतर मोक्ष जाने वाले बन करके और 9 12वें देवलोक से ऊपर वहां जाकर के और उत्कृष्ट देवता के रूप में उत्पन्न हुए। तो यह है क्षेमंकर। अतिजात, अतिजात उनका पिता सामान्य था, सामान्य उनकी प्रक्रिया थी, न व्यवहार में कोई बहुत आगे बढ़ा, न अध्यात्म में आगे बढ़ा। यह व्यवहार में भी आगे बढ़ा, जागीरदार से राजा बना, राजा से मांडलिक राजा बना, मांडलिक राजा से अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त करके और जनपद का सम्राट। धर्म के क्षेत्र में भी समय आया तो सब कुछ ठुकरा करके और अपने आप को एकावतारी के रूप में तक बना लिया और अच्छे उत्कृष्ट देवों में जाकर के और देवता बन गया। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वह धार्मिक क्रिया में अपने आप को लगाए और यह सोचे कि हम व्यवहार में अतिजात बने न बने, धर्म करने में भी अगर कुछ कर सके, अपने माता पिता से भी हम आगे धार्मिक क्रिया करके आगे निकल सके तो बहुत अच्छी बात है। माता पिता को धार्मिक ज्ञान जितना है उससे आप ज्यादा करो, आप भी अतिजात बन जाओगे। किस क्षेत्र में? ज्ञान के क्षेत्र में। माता पिता को कुछ त्याग प्रत्याख्यान है, आप विशेष त्याग प्रत्याख्यान करो तो आप भी अतिजात हो जाओगे। अतिजात केवल राजा बनने से ही नहीं होता है, हर विषय में आगे बढ़ने का क्रम बने वह अतिजात कहलाता है। तो हर कोई अध्यात्म में आगे बढ़ने का क्रम बनाए, इसी मंगल भावना के साथ ओम एकाकी हो ही जीव दया